प्रमुख उपनिषद क्या है? जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इन्हें अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र क्या है? इसका महत्व क्या है? वैदिक सभ्यता के निर्माण कौन वैदिक सभ्यता में कितने आश्रम प्रचलित थे? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता से विशाल स्नानागार कहाँ मिला? शीत ऋतु से आप क्या समझते हैं? ग्रह क्या है? ग्रहों का क्रम क्या है? दिशाओं से आप क्या चीजें समझ सकते हैं? नगरीकरण क्या है? भारत के प्रमुख रेल मार्गों का प्रमुख क्या है? पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? हमारे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? मंगेस्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए बिंदुसार क्या है? ऐसे तमाम सारे प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे हैप्पी लाइफ ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल आ रही है, हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों जो है हमारे डीएलएड में पूछे जाते हैं। आपको डीएलएड में कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 100% है। मैंने इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। तो दोस्तों नमस्ते, आपका अपना चैनल हैप्पी लाइफ ऑडियंस। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका अपना चैनल हैप्पी लाइफ ऑडियंस। तो चलिए आज का मैं शुरू करती हूँ पहले प्रश्न के साथ, यानी आज के इस वीडियो में हमारा 33वां प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने बहुत सारे प्रश्नों को करा दिया है और आज इस प्रश्नों को मैं कराऊंगी। ठीक है, तो ये है कि प्रमुख उपनिषदों का वर्णन क्या है। इसके अंतर्गत लिखते हैं हम कि कुछ, अगर देखिए, अगर आपको ना सच में आप डीएलएड में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो एक काम करिए, जाइए फटाक से उठिए और एक कलम लाइए और एक कॉपी लाइए और मेरे साथ साथ ना लिखने का प्रयास करिए। और जब आप लिखेंगे ना तो आपको बहुत सारे फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से उठिए और जाइए लेके आइए और लिखना स्टार्ट करते हैं कि उत्तर में कुछ उपनिषद ऋग्वेदी, कुछ सामवेदी, कुछ कृष्ण यजुर्वेदी एवं कुछ अर्थवेदी ऐसे पहले वाली लाइन में लिखेंगे। फिर पहला एक हेडिंग डालेंगे कि ईश्वास्योपनिषद। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं। इसमें दर्शन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ कर्म करने की भी जरूरत है। भारतीय दर्शन में इस विचारधारा का प्रधानता है। दूसरा, केनोपनिषद। इस उपनिषद में ब्रह्मा की महिमा की व्याख्या है। ब्रह्मा सर्वव्यापी स्वयं प्रकाशमान तत्व है। तीसरा, कठोपनिषद। इसमें यमराज एवं नचिकेता के मध्य में संवाद है। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण एवं रोचक है। इनमें आत्मज्ञान कर्म विवेचना एवं महिमा तथा मायावी विषयों के निकृष्टता का वर्णन किया है। ठीक है। चौथा, प्रश्नोपनिषद। यह गुरु शिष्य संवाद की श्रृंखला है। सत्यकाम, सुकेश, वैदर्भी, कौमुदी और कौशल्य आदि समिधि सहित पिप्पलवाद ऋषि के निकट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु जाते हैं। पांचवा, मुंडकोपनिषद। इस उपनिषद को मुंडक भी कहते हैं। इसके मंत्रों में सरपंच ब्रह्मा का रोचक ढंग से वर्णन है। अब हम लोग आते हैं 34वें प्रश्न पर। जैन धर्म की पंच महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे अहिंसा। जैन धर्म के अनुसार किसी भी जीव को 3 योग एवं 3 कार्य से हिंसा न करना अहिंसा है। 3 योग के अर्थात मन, वचन और काम तथा 3 कार्य अर्थात करना, करवाना और अनुमोदन करना। अहिंसा के पालन से मनुष्य में निर्भयता, वीरता व तत्शीलता, क्षमा, दया आदि आत्मिक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और पार्श्विक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे सत्य।
मन, वचन एवं शरीर से मिथ्या आचरण का परित्याग करना सत्य है। असत्य का त्याग करना और यथाश्रुतो वस्तु से स्वरूप का कथन सत्य कहलाता है। सत्य वह होता है जो अर्थ से भूतार्थ सद्भूत अर्थ वाला हो, यथार्थ हो एवं मधुर हो। तीसरा, अस्तेय। अस्तेय से अभिप्राय है चोरी न करना, अर्थात दूसरे किसी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के ग्रहण करना स्तेय है और इसका सर्वथा परित्याग करना अस्तेय है। जैन धर्म के अनुसार धन संपत्ति का अपहरण मनुष्य के ब्रह्म जीवन का अपहरण है। मन, वचन और काम से चोरी करना, चोरी करवाना और चोरी करने वाले का अनुमोदन न करना ही अस्तेय महाव्रत है। चौथा, ब्रह्मचर्य। केवल काम वासना से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अपूर्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म के अनुसार तपस्वियों से सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य है। स्मरण शक्ति एवं बौद्धिक प्रतिभा दोनों शक्तियाँ ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य से ही मन, वचन और कर्म की पवित्रता रहती है। पांचवा, अपरिग्रह। संसार के समस्त विषयों के प्रति राग एवं ममता का परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, और इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु, नेपाल के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। आर्य सत्य का अभिप्राय है श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत सिद्ध किया जा सके। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। पहला दुख दुख है, इसमें बुद्ध ने कहा कि सर्व दुखम दुखम, अर्थात सब कुछ दुखमय है। बुद्ध का कथन है कि जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग में दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है, इच्छित वस्तुओं को न पाना दुख है। महात्मा बुद्ध का यह भी मत है कि सुख भी वस्तुतः दुख ही है। सुख को प्राप्त करने में कष्ट है और यदि सुख प्राप्त हो भी जाए तो उसके जाने का भय बना रहता है, वह भी दुख है। सुख और दुख में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा, दुख समुदाय। यह विश्व दुखमय ही नहीं है, अपितु उसका कारण भी है, क्योंकि वस्तु या घटना बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। बुद्ध का मत है कि दुख भी एक घटना है, दुख का भी कारण है, इसलिए उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण प्रतीच्य समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से किया। तीसरा, दुख निरोध। तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध या निवारण है। दुख का कोई न कोई कारण है, यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत हो जाएगा, अर्थात जब कारण ही नहीं होगा तब कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। जब दुखों का अंत हो जाता है तब उस अवस्था को दुख निरोध अथवा निर्वाण कहा जाता है। चौथा, दुख निरोध मार्ग। चौथे आर्य सत्य में बौद्ध ने बताया है कि दुख निरोध का उपाय है, जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का मार्ग है, जिस पर चलने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब आते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कई आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से मिल्की वे नामक हमारी आकाशगंगा में कई सौरमंडल हैं। सूर्य इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं व धूमकेतुओं को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है तथा इसमें 8 ग्रह हैं। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने ग्रहों को कई परिभाषा दी, जिसके तहत केवल वही चमकदार खगोलीय पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जिनका द्रव्यमान इतना है कि ये बाहरी ग्रहों के प्रभाव से बचने हेतु अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोलाकार के हैं, साथ ही अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा नहीं लांघते हैं। यम प्लूटो की कक्षा सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है और वरुण की कक्षा को काटती है। इस आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रहों की जमात से बाहर कर दिया गया। अब सौरमंडल में केवल 8 ग्रह रह गए हैं। ग्रहों का नया क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। तो इसमें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता में कितने आश्रम प्रचलित थे? इसके आंसर में हम लिखेंगे, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों की इस आश्रम व्यवस्था की जर्मन विद्वान ड्यूशन ने अत्यधिक प्रशंसा की है। इस व्यवस्था में मनुष्य की निर्धारित आयु के 100 वर्षों को 4 भागों में बांटकर निम्नलिखित 4 आश्रम निर्धारित किए गए हैं। पहला ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। तो पहला ब्रह्मचार्य आश्रम में देखेंगे, जीवन के प्रारंभिक 25 वर्षों में व्यक्ति ब्रह्मचारी रहकर गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था। और दूसरा गृहस्थ आश्रम, उसमें लिखेंगे, ब्रह्मचार्य आश्रम के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह कर व्यक्तिक जीवन का आनंद लेते हुए 50 वर्ष की आयु तक परिवार में रहता था तथा अपनी वंश वृद्धि करता था। अगला वानप्रस्थ आश्रम यानी 51 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष आयु तक व्यक्ति गृहस्थ का भार अपने उत्तराधिकारियों को सौंपकर साधना में रत हो जाता था। यह एक प्रकार के सन्यासी आश्रम में प्रवेश करने का प्रशिक्षण था। और चौथा संन्यास आश्रम, 75 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति पूर्ण सन्यासी बनकर जीवन के बचे हुए दिनों वनों में गुजारता था और कंदमूल फल आदि खाकर परमात्मा का चिंतन करते हुए मोक्ष प्राप्त करता था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र क्या है? इसके जनक कौन थे? ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, सामाजिक दृष्टि से प्रचलित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। अर्थशास्त्र इन्हीं सामाजिक रूप से संबंधित मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक प्राणी की कुछ न कुछ जरूरतें होती हैं, चाहे वह मनुष्य हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो या पशु पक्षी हो। सभी अपने भूख को शांत करने हेतु प्रयास करते हैं। सभी को आहार की आवश्यकता होती है, परंतु इन सब में मानव ने अधिक मानसिक प्रगति की है। मनुष्य अपने भौतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति विचारधारा और चिंतन द्वारा करता है। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक समस्या क्या है? मनुष्य के जीवन में समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसमें कुछ आर्थिक होती हैं और कुछ अनार्थिक होती हैं। आर्थिक समस्याओं को 2 विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम
विशेषता यह है कि हम सब मनुष्यों की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ठीक। दूसरा विशेषता यह है कि जिन साधनों में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वे सीमित होते हैं। ठीक है। साधनों के सीमित होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न कार्य करता है। इन भिन्न कार्यों के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें आर्थिक समस्याएं कहते हैं। इसे स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार के कार्य करते हैं। पहला, एक वे जो धन कमाते से प्रबंध रखते हैं और दूसरे वे जो वर्जित धन को जरूरतों की पूर्ति पर व्यय करने से संबंध रखते हैं। अर्थशास्त्र इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र उन कार्यों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव होता है। अर्थ के जनक एडम स्मिथ थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? वड़ंगेज में। तो उत्तर लिखेंगे, लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई में जो सबसे विचित्र वस्तु मिली है वह है सार्वजनिक स्नानागार। संपूर्ण स्नानागार की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। बीच में 25 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 24 मीटर गहरा जलाशय बना हुआ है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे व बरामदे हैं। पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। फर्श पक्की ईंटों का है तथा दीवारें चूने की इतनी सफाई से जोड़ी गई है कि उन पर पानी का प्रभाव नहीं हो सकता था। एक कोने पर लगभग 2 मीटर ऊंची तथा मोटी है जिनके द्वारा जलाशय भरा एवं खाली किया जा रहा होगा। जलाशय के तीनों ओर बरामदे तथा कमरे में पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार हैं। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में यह ऋतु सामान्यतः मध्य नवंबर में मध्य मार्च तक रहती है। इस समय सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम पाए जाते हैं। इस ऋतु में देश के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान कम पाए जाते हैं जबकि दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भागों में तापमान अधिक पाए जाते हैं। उत्तर भारत का औसत तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में जबकि दक्षिण भारत में औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य में पाए जाते हैं। उच्च पर्वतीय भागों पर तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुंच जाते हैं। इस ऋतु में संपूर्ण उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात में पाला तथा सुबह में घना कोहरा छाया रहता है। पहाड़ी घाटियों में हिमपात भी होता है। इस ऋतु में उत्तरी तथा दक्षिण भारत में दैनिक तापांतर के विवरण में काफी विषमता पाई जाती है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत के तापमान कम होने के कारण उत्तरी मैदानी भागों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है जबकि मकर रेखा के समीप हिंद महासागर पर न्यून वायुदाब होता है। इसलिए हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से हवाओं की दक्षिण पश्चिम की ओर होती हैं। अतः इन हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार करके तमिलनाडु के तटीय भागों पर पहुंचती हैं तो यहाँ 25 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः शीत ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है। स्वच्छ आकाश, न्यून तापमान एवं आर्द्रता तथा उत्तर से प्रवाहित होकर होने वाली शीतल मंद समीर इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आज का हमारा इतना प्रश्न था। ठीक है। अब अगला प्रश्न को हम अगले वीडियो में यूज करेंगे।
बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, हैप्पी लाइफ ऑडियंस। जी, आपने सही सुना। आपका अपना परिवार हैप्पी लाइफ ऑडियंस कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।